हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपुरोहित और एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी फॉर ई कॉमर्स। क्योंकि सबसे ज़्यादा आपके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जीएसटी से रिलेटेड है कि अगर आपके पास में जीएसटी नहीं है तो आपको जीएसटी नंबर कैसे लेना होगा, क्या ई कॉमर्स बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है, या फिर इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी, या फिर अगर आप घर से अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जीएसटी के बारे में बात करेंगे, तो आप एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। सबसे पहले देखिए, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं जिसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज़्यादा होता है तो आपको एज पर गवर्नमेंट जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है टैक्स फाइलिंग के लिए। और अगर आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम है तो आपके लिए जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स सेलर है, ऑनलाइन अपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं या फिर इंटर स्टेट सेल करते हैं, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना जो बिजनेस है वो करते हैं, तो आपके लिए जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है। फिर चाहे आपका टर्नओवर 20 लाख से कम हो या 20 लाख से ज़्यादा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीएसटी आपको लेना मैंडेटरी ही है। तो अगर आप सोच रहे हैं अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम किसी भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे सेल करने की या फिर अपने खुद के स्टोर से ऑनलाइन सेल करने की, तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही होगा। और अगर बात करें जीएसटी फीस की या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, तो आप खुद जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं gst.gov.in वेबसाइट पे जाके। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से इसकी कोई भी फीस नहीं है। अगर आप खुद इसका रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी अपने नज़दीकी सीए की हेल्प ले सकते हैं, जो कि आपको कुछ अपना प्रोफेशनल फीस जो होती है वो चार्ज करेंगे और आपको जीएसटी नंबर रजिस्टर करके दे देंगे। और इसके बाद में एक क्वेश्चन आपका फ्रीक्वेंटली ये भी आता है कि क्या आप घर से अगर बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं तो घर के एड्रेस पे जीएसटी नंबर ले सकते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल अपने घर के एड्रेस पे भी जीएसटी नंबर ले सकते हैं। जहाँ से भी आप बिज़नेस ऑपरेट कर रहे हैं उस एड्रेस पे आप अपना जीएसटी नंबर जो है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं। तो आइए एक बार देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको इसमें चाहिएंगे। तो देखिए, बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, तो सबसे पहले देखते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए। प्रोप्राइटरशिप फर्म के जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में चाहिएंगे आपका पैन कार्ड, क्योंकि आपका जो जीएसटी नंबर होता है वो आपके पैन कार्ड से लिंक्ड होता है। उसके बाद में आपका आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो लाइट बिल अगर प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, और अगर रेंटेड है तो फिर रेंट एग्रीमेंट, आपके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट और कैंसल चेक की कॉपी। उसके बाद में अगर बात करें पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए पैन कार्ड ऑफ पार्टनर्स, और एड्रेस प्रूफ के लिए पार्टनर्स के आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। और पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड और फर्म की रबर स्टाम्प, और इसके बाद में शॉप एक्ट लाइसेंस और लाइट बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट। उसके बाद में देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में हमको चाहिए डायरेक्टर्स के पैन कार्ड, उसके बाद में डायरेक्टर्स के आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़। और बिजनेस डॉक्यूमेंट्स में चाहिए कंपनी का पैन कार्ड, MOA या फिर AOA, कंपनी की रबर स्टाम्प, शॉप एक्ट, लाइट बिल या फिर रेंट एग्रीमेंट। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जीएसटी से रिलेटेड उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं और नए स्टार्टअप्स हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके अलावा भी आपके अगर कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप कमेंट्स के थ्रू जरूर पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा वहाँ पे आप सबके रिप्लाई देने की, और जो क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे मैं उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो भी बना के आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। ई कॉमर्स से रिलेटेड बाकी वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।